हेलो फ्रेंड्स, डीएस प्रजापति जीके में आपका स्वागत है। राजस्थान जीके की कड़ी में आज हम राजस्थान की झीलों के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान में दो प्रकार की झीलें पाई जाती है, मीठे पानी की झीलें और खारे पानी की झीलें। सबसे पहले हम मीठे पानी की झीलें लेंगे। सबसे पहले है पुष्कर झील, जो कि पुष्कर अजमेर में स्थित है। इस झील का निर्माण पुष्करणा ब्राह्मणों के द्वारा खोदी जाने के कारण पुष्कर झील नाम इसका पड़ा था। पुष्करणा ब्राह्मणों के द्वारा पूछा जाता है फ्रेंड्स, पुष्कर झील का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इस झील का निर्माण पुष्करणा ब्राह्मणों के द्वारा करवाया गया था। इस कारण इसे पुष्कर झील के नाम से जाना जाता है। और इसका पुनः निर्माण मराठा सरदारों ने करवाया था। यह NH 89 पर स्थित है। नेशनल हाईवे 89, राष्ट्रीय राजमार्ग 89 पर नेवासी पर स्थित है। यहाँ पर ब्रह्मा जी का मंदिर है, इसके किनारे स्थित है। ब्रह्मा जी का राजस्थान में ब्रह्मा जी का मंदिर पुष्कर अजमेर में स्थित है। पुष्कर झील में वो स्थित है। वर्तमान स्वरूप इसका गोकुल चंद पारिक ने करवाया था। और राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील, राजस्थान की मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? तो वो है पुष्कर झील अजमेर। मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील पुष्कर झील है। और इस झील को हिंदुओं का पांचवा तीर्थराज, तीर्थों का मामा, सबसे पवित्र व सर्वाधिक प्रदूषित, सबसे अधिक पवित्र झील पुष्कर झील है। और सबसे ज्यादा प्रदूषित झील पूछे तो ये भी पुष्कर झील है। तो इन उपनामों से इसे जाना जाता है। हिंदुओं का पांचवा तीर्थराज, तीर्थों का मामा, सबसे पवित्र और सर्वाधिक प्रदूषित झील आदि नामों से जाना जाता है। और 1911 में मैडम मेरी ने यहाँ पर गांधी घाट का निर्माण करवाया था। गांधी घाट के बारे में पूछा जाता है कि गांधी घाट कौन सी झील पर स्थित है? तो पुष्कर झील में गांधी घाट स्थित है। अगला है आना सागर झील, जो कि अजमेर में स्थित है। आना सागर झील नाग पहाड़ व तारागढ़ के मध्य स्थित है। नाग पहाड़ व तारागढ़ के मध्य स्थित है आना सागर झील। इसका निर्माण 1137 में अर्णोराज ने करवाया था। 1137 में अर्णोराज ने आना सागर झील का निर्माण करवाया था। और जहांगीर ने यहाँ शाही बाग या दौलत बाग बनवाया था। शाही बाग, जिसे दौलत बाग के नाम से भी जाना जाता है, इसे बनवाया था। और इसे वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। जिस दौलत बाग का निर्माण जहांगीर ने करवाया था, यह वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। और शाहजहां ने यहाँ पर 5-12 दरियों का निर्माण करवाया था। और ऐसा माना जाता है कि आना सागर झील का निर्माण तुर्कों की सेना के संहार के बाद, तुर्कों की सेना का संहार करने के बाद खून से लथपथ या खून से रंगी हुई धरती को साफ करने के लिए करवाया गया था। अगली है फाई सागर झील, यह भी अजमेर में स्थित है। फाई नामक इंजीनियर का नाम था फाई, तो उसके नाम पर ही इस झील का नाम फाई सागर पड़ा। तो फाई नामक इंजीनियर ने अकाल राहत कार्यों के तहत बांडी नदी पर बांध बनाकर इसका निर्माण करवाया था। और इसमें अधिक जल भर जाने पर आना सागर झील में इसका पानी आ जाता है। यानी फाई सागर झील में जब अधिक जल भर जाता है तो इसका पानी आना सागर झील में आ जाता है। अगली है नक्की झील। नक्की झील का निर्माण 14वीं शताब्दी में करवाया गया था। और किंवदंतियों के अनुसार इसका निर्माण देवताओं ने नाखूनों से खोद कर किया था। नक्की झील का, जो कि माउंट आबू सिरोही में स्थित है। यह सबसे ऊंची झील है और सबसे गहरी झील है और विवर्तनी की झील आदि नामों से जाना जाता है। सबसे ऊंची झील कौन सी है? नक्की झील। सबसे ऊंची झील नक्की झील को जाना जाता है। और सबसे गहरी झील नक्की झील, विवर्तनी की झील नक्की झील। यहाँ पर नक्की झील में दो चट्टानें हैं, टोड रॉक और नॉन रॉक। टोड रॉक का मतलब होता है मेंढक के समान आकृति, और नॉन रॉक का मतलब होता है घूंघट निकाले स्त्री के समान आकृति। नक्की झील सर्दियों में सामान्यतः जम जाती है। नक्की झील सर्दियों में जम जाती है। और नक्की झील पर सनसेट का नज़ारा देखा जाता है। सनसेट, सूर्यास्त का नज़ारा दिखाई देता है। यहाँ पर प्रसिद्ध है सूर्यास्त देखने के लिए, सनसेट देखने के लिए लोग दूर दूर से नक्की झील पर जाते हैं। अगली है तलवाड़ा झील।
तलवाड़ा झील, ये हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। और राजस्थान में सर्वाधिक नीचाई पर स्थित झील है तलवाड़ा झील। बुड्ढा जोहर झील गंगानगर में स्थित है। अमर सागर झील, गढ़सीसर झील और बुज झील, ये तीनों झीलें जैसलमेर में स्थित है। अब फ्रेंड्स है गेव सागर या गेप सागर, गेव सागर या गेप सागर, इसे गेव सागर या गेप सागर के नाम से जाना जाता है। इसे एडवर्ड सागर झील के नाम से भी जाना जाता है। ये डूंगरपुर में स्थित है। अनेक बार प्रश्न पूछा जाता है फ्रेंड्स, इस झील के बारे में अनेक बार प्रश्न पूछा गया है, ध्यान रखें। गेप सागर झील डूंगरपुर में। रामगढ़ झील, गलता झील और मानसागर झील, ये जयपुर में स्थित है। बूंदी जिले की झीलें हैं जेत सागर झील बूंदी, नवल सागर झील बूंदी और कनक सागर झील, ये भी बूंदी में स्थित है। कनक सागर झील को दुगारी झील के नाम से भी जाना जाता है। रामसागर झील को सारस या क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। रामसागर झील जो बूंदी में है, ये सारस या क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। अगली है भोपाल सागर झील। भोपाल सागर झील चित्तौड़गढ़ में स्थित है। फ्रेंड्स, भोपाल सागर में चीनी मिल भी स्थित है। कांडेला झील, इसे मानसरोवर झील के नाम से भी जाना जाता है, ये भीम सागर झालावाड़ में स्थित है। अगली है राजसमंद झील। राजसमंद झील, यह कांकरोली राजसमंद में, कांकरोली फ्रेंड्स, कांकरोली राजसमंद में ही राजस्थान का सबसे बड़ा टायर ट्यूब बनाने का कारखाना भी स्थित है। तो राजसमंद झील कांकरोली राजसमंद में राज सिंह ने 1600 से 1662 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। इस झील में गोमती नदी का पानी गिरता है। किस नदी का पानी गिरता है? गोमती नदी का। यह राज्य की एकमात्र झील है जिसके नाम पर जिले का नाम पड़ा। राजस्थान की एकमात्र झील है राजसमंद झील, जिसके नाम पर जिले का नाम राजसमंद पड़ा। राजसमंद झील के उत्तरी भाग को नौ चौकी पाल के नाम से भी जाना जाता है। नौ चौकी के नाम से जाना जाता है। यहां पर रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत भाषा में, फ्रेंड्स ध्यान दें इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जाता है। रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत भाषा में 25 खंडों में शिलालेख लिखा। किसने लिखा शिलालेख? रणछोड़ भट्ट ने। किस भाषा में लिखा? संस्कृत भाषा में। कितने खंडों में लिखा? 25 खंडों में। क्या लिखा? शिलालेख लिखा। जिसमें क्या वर्णित है? मेवाड़ का इतिहास वर्णित है। इसके बारे में बार बार पूछा जाता है। मेवाड़ का इतिहास वर्णित है किसमें? शिलालेख में, जिसका निर्माण रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत भाषा में 25 खंडों में करवाया था। इसे राज प्रशस्ति के नाम से भी जाना जाता है। यह राजस्थान की या यह संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। कौन सी? राज प्रशस्ति। यह राजस्थान की दूसरी बड़ी कृत्रिम झील है। कौन सी? राजसमंद झील। राजस्थान की दूसरी बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? राजसमंद झील। और यदि पहली पूछे तो जयसमंद झील। नंदसमंद झील भी राजसमंद जिले में ही स्थित है। अगली है कोलायत झील। कोलायत झील बीकानेर में स्थित है। यह प्राकृतिक झील है और यहाँ पर कोलायत में कपिल मुनि का मेला प्रतिवर्ष भरता है कार्तिक पूर्णिमा को। कार्तिक पूर्णिमा को प्रतिवर्ष कपिल मुनि का मेला भरता है। यह झील NH 15 पर स्थित है। इसे शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। किस झील को? कोलायत झील को। कोलायत झील को किस नाम से जाना जाता है? शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान। शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान के नाम से भी कोलायत झील को जाना जाता है। अगली है गजनेर झील। गजनेर झील, गजनेर में अभ्यारण्य भी स्थित है फ्रेंड्स। गजनेर अभ्यारण्य भी है। गजनेर झील बीकानेर में स्थित है। इसे पानी का शुद्ध दर्पण भी कहा जाता है। गजनेर झील को पानी का शुद्ध दर्पण भी कहा जाता है। अगला है सिलीसेड झील। सिलीसेड झील, सिलीसेड झील अलवर में स्थित है। फ्रेंड्स, झीलों के बारे में कौन सी झील किस जिले में स्थित है ये तो आपको याद रखना ही है, क्योंकि इसके बारे में पूछा जाता है। सिलीसेड झील अलवर जिले में स्थित है। NH 8 पर स्थित है। इसका उपनाम है राजस्थान का नंदन कानन। इसका निर्माण विनय सिंह ने अपनी रानी शिला हेतु करवाया था। और ये जो राजस्थान का नंदन कानन उपनाम से सिलीसेड झील जानी जाती है, यह वर्तमान में होटल का रूप ले लिया है। इसने लेक पैलेस, इसमें होटल लेक पैलेस वर्तमान में चलता है। अगला है मोती झील। मोती झील भरतपुर में स्थित है। मोती झील भरतपुर में स्थित है।
इसे भरतपुर की लाइफ लाइन या भरतपुर की जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। अगला है तालाबशाही झील। यह धौलपुर जिले में स्थित है। इसका निर्माण जहांगीर के मनसबदार सालेह खान ने करवाया था। किस झील का निर्माण? तालाबशाही झील का निर्माण। अगली है चोपड़ा झील। अगली है चोपड़ा झील। चोपड़ा झील सिरोही में स्थित है और किशोर सागर तालाब कोटा में स्थित है। बालसमंद झील। बालसमंद झील जोधपुर में स्थित है। कायलाना झील भी जोधपुर में स्थित है और इंडोलाई तालाब भी जोधपुर में स्थित है। सरदार समंद झील जोधपुर में स्थित है। उदय सागर झील उदयपुर में स्थित है। गोवर्धन सागर झील भी उदयपुर में स्थित है और फतेह सागर झील भी उदयपुर में स्थित है। फतेह सागर झील का निर्माण जय सिंह ने देवाली गांव में करवाया था। किस गांव में करवाया था? देवाली गांव में। अतः इसे देवाली तालाब भी कहा जाता है फतेह सागर झील को। और फतेह सागर झील की आधारशिला ड्यूक ऑफ कनौट ने रखी थी। फ्रेंड्स, पूछा जाता है ये नाम कि फतेह सागर झील की आधारशिला किसने रखी थी? तो वो शख्स है ड्यूक ऑफ कनौट। इसके द्वारा एक टापू पर नेहरू उद्यान भी बनवाया गया है, या इस झील में एक टापू पर नेहरू उद्यान भी स्थित है। फतेह सागर व पिछोला झील को जोड़ने वाली जो झील है वह स्वरूप सागर है, जो कि उदयपुर में स्थित है। अगली है पिछोला झील। पिछोला झील बेडच नदी पर राणा लाखा के शासनकाल में, किसके शासनकाल में पिछोला झील का निर्माण हुआ था? राणा लाखा के शासनकाल में। किसने करवाया था? एक बंजारे ने। प्रश्न पूछा जाता है। पिछोला झील इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। वैसे तो आपको सभी झीलें ध्यान में रखनी है, लेकिन सांबर झील, पिछोला झील, राजसमंद झील, जयसमंद झील ये इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना है। तो पिछोला झील का निर्माण बेडस नदी पर किसके शासनकाल में? राणा लाखा के शासनकाल में करवाया था। एक बंजारे ने करवाया था। और इस झील में जग मंदिर भी स्थित है। यहाँ पर जगनिवास, झील महल या लेक पैलेस भी स्थित है। इस झील में नटनिका चबूतरा भी स्थित है। किस झील में नटनिका चबूतरा स्थित है? पिछोला झील में। पिछोला झील को स्वरूप सागर झील के नाम से भी जाना जाता है। अगला है जयसमंद झील, जो कि उदयपुर में स्थित है। यह भारत की दूसरी और पहली कौन सी है? भारत की गोविंद सागर और भारत की दूसरी झील है और राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील जयसमंद है। इसे डेबर झील के नाम से भी जाना जाता है और जयसमंद झील अंतः प्रवाह की झील है। जयसमंद झील अंतः प्रवाह की झील है। इसका निर्माण जय सिंह ने गोमती नदी पर बांध बनाकर करवाया था। जय सिंह ने गोमती नदी पर बांध बनाकर करवाया था जयसमंद झील का निर्माण। इस झील में 7 टापू स्थित है। किस झील में? जयसमंद झील में। जयसमंद झील में 7 टापू स्थित है। जयसमंद झील में 7 टापू स्थित है। फ्रेंड्स इंपोर्टेंट है, ध्यान दे। जयसमंद झील में 7 टापू स्थित है। किस झील में 7 टापू है? जयसमंद झील में। इसमें सबसे बड़े टापू को बाबा का भागड़ा और सबसे छोटे टापू को प्यारी कहा जाता है। ये पूछा जाता है कि सबसे बड़े टापू को क्या कहा जाता है? तो बाबा का भागड़ा। और सबसे छोटे टापू को क्या कहा जाता है? प्यारी कहा जाता है। एक टापू बाबा का मगरा, वह इसका नाम है एक टापू बाबा का मगरा पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल है। इसमें 2 नहरें निकाली गई है, श्यामपुरा नहर व भाट नहर निकाली गई है। इसके निकट 6 कलात्मक छतरियां हैं। वह निकट पहाड़ी पर चित्रित हवा महल या रूठी रानी का महल भी स्थित है। थैंक्स फ्रेंड फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।